आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। भाई मैं आज आपको भगवान श्री राम के जीवन काल में उन्होंने जो जो लीलाएं की उसके माध्यम से हमें क्या समझाने का प्रयास किया उनके विषय में थोड़ी जानकारी दूंगा। और उस समय जो परिस्थितियां थी भगवान श्री राम में, यानी कि राम से राजा राम बनने तक का उनका जो कालखंड था, समय जो था 14 वर्ष का, वो उसमें और 1989 से 2022 जनवरी तक राम मंदिर मूवमेंट से लेकर जजमेंट से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक बहुत सारी समानताएं हैं। अब इसको मानिए तो दैवयोग, न मानिए तो संयोग। परंतु मैं इस विषय में भी आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि संयोग जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है, इत्तेफाक कोई चीज है ही नहीं। सब कुछ परमात्मा के द्वारा प्लान्ड होता है, सब उसी के अनुसार चलता है। ये इत्तेफाक नाम की चीज उनके लिए होती है जो परमात्मा पर विश्वास नहीं करते, जबकि परमात्मा सब कुछ करने वाला है। उसको ये उसके सामने डिवोशन के अलावा कोई दूसरी चीज होती नहीं है। कृपा के अलावा, ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ है ही नहीं। और मैंने कल आपको जो सर्कमस्टेंस यानी परिस्थितियों के विषय में बताया था कि हमारी 3 परिस्थितियां होती हैं, और यहाँ पर हमारे भारत में ही डिवोशनल जो है वो एक तीसरी परिस्थिति, यानी वो सबसे अलग होती है। तो उसके विषय में भी मैं आपको ये समझाऊंगा शाम को। अभी इतना लंबा नहीं बताऊंगा, समय ज्यादा हो जाता है फिर। तो मैं शाम को ये सारी चीजें मुझे बतानी है। इससे मैं ये शुरू करना चाह रहा हूँ कि एक तो भगवान श्री राम का नाम नहीं लिया बहुत दिनों से, तो मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ। दूसरा, इसके माध्यम से आपको ये शायद थोड़ा, मैं जितना मुझे ज्ञान है मैं आपको ये बता पाऊं कि उस समय में और इस समय में बहुत सारी समानताएं हैं। और भगवान श्री राम के जीवन के माध्यम से मैं आपको जीवन दर्शन के दर्शन कराना चाहता हूँ। जीवन दर्शन। अब जीवन दर्शन होता क्या है? जीवन दर्शन होता है मनुष्य जब जन्म लेता है और जब लास्ट तक उसकी मृत्यु होती है, तो जब तक जन्म से मृत्यु तक उसको धर्म सम्मत सभी कार्य करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना ही जीवन दर्शन है। और यह संपूर्ण चीज रामायण के अंतर्गत निहित है। भगवान श्री राम ने अपने जीवन की लीलाओं से उसको बताया है, करके बताया है। ऐसा नहीं है लिखा है, लिखा नहीं, करके बताया है, करके दिखाया है कि आप इनको देखिए। तो भाइयों, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। इसको मैं बाद में धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझ पे नहीं रहा जाता भगवान श्री राम के बिना। देखिए, भगवान राम का राज्याभिषेक क्या सीधे हो गया था? नहीं हुआ ना। पहले राजा राम को बनवासी राम बनना पड़ा, और छल से उनका जो राज्य है वो छूट गया। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये था कि निषाद राज का राज्याभिषेक हुआ, माता शबरी का सम्मान हुआ, सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ। अर्थात भगवान राम केवल रावण वध के लिए ही जन्म लिए होते तो बहुत आसान था कि अयोध्या से राजा राम अपनी सेना के रूप में, सेना को लेकर राजा राम बन के जाते और सीधा जाकर और उसको वध कर देते रावण का। परंतु उससे धर्म स्थापित नहीं होता, धर्म की स्थापना नहीं होती। पहले राजा राम बनवासी राम बने, फिर गिरी कंदराओं में रहने वाले लोग, वनों में रहने वाले लोग, बानर, रीछ, भालू, अर्थात समाज के सबसे कोने में रहने वाले जो लोग थे, उनको उन्होंने अपने साथ लिया, संगठित किया और उस समय विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को पराजित किया। और जिनको उन्होंने संगठित किया, उन सबको राजसत्ता में स्थान दिया। हमने राम मंदिर का, हमें
उस वहीं से अब इस राम मंदिर के आंदोलन से लेकर निर्माण तक की जो प्रक्रिया है, इसमें क्या क्या दैवयोग हुआ, भगवान श्री राम की जो कृपा रही, सीधी सीधी कृपा है, डायरेक्ट, इसमें कोई संदेह नहीं। तो राम मंदिर का 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास करवाया गया था, तो उस समय पहली ईंट रामेश्वर चौपाल से रखवाई गई थी, जो आजकल के हिसाब से सो कॉल्ड तथाकथित, क्योंकि भाई कोई भी निम्न नहीं है, मेरे लिए कोई निम्न जाति का नहीं है, कोई निम्न व्यक्ति का नहीं है, कोई छोटा नहीं है, ये सब प्राणी एक समान है और वास्तविकता में एक समान है। छोटा बड़ा ऊंच नीच कुछ नहीं होता है। लेकिन जो लोग कहते हैं, जो मानते हैं, उन तथाकथित लोगों के लिए जो जाति थी, सबसे निम्न जाति, मतलब निम्न जाति की रामेश्वर चौपाल निम्न जाति की थी, जिससे पहला हमने ईंट रखवाई थी। उसके बाद जब जजमेंट आया 2019 में, तो हमारे राष्ट्रपति कौन थे, एक एक स्टेप देखिए आप। उस समय हमारे राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद, जो अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। अब जब भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो हमारी राष्ट्रपति कौन थी, मतलब हैं अभी कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो अनुसूचित जनजाति से आती हैं, जो आदिवासी महिला हैं। और हमारे प्रधानमंत्री कौन हैं, मोदी जी, जो पिछड़े वर्ग से हैं, जो राम के समय में काल में हुआ, सबको साथ लेकर समाज को सम्मानित, सभी को सम्मानित स्थान देने का जो काम भगवान श्री राम ने किया राजा बनने से पूर्व, उसी प्रकार भगवान श्री राम ने अपनी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी सारी चीजें वही रिपीट की कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए, जिनको आप सो कॉल्ड छोटे कहते हो, मेरे लिए वो अति प्रिय हैं। परंतु देखने वालों को इस नजर से समझने की आवश्यकता है। देखिए, अब राम मंदिर की स्थापना हो चुकी है, रामलला विराजमान हो चुके हैं। अब आप देश के, आप इस बात का मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अब आप देश के चहुमुखी विकास की गति को देखना, क्योंकि जब निर्माण के लिए संघर्षरत कालखंड में देश कहां से कहां पहुंच गया, तो अब आप स्वयं इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भगवान श्री राम आ गए हैं अपने घर में और रामलला आ गए हैं, तो देश की जो चहुमुखी, हर दिशा में, हर क्षेत्र में विकास आगे बढ़ेगा। और देखिए, यहां तक पहुंचना इतना सहज नहीं था, ये कुछ टाइटल सूट नहीं था कि गए और लड़ लिया। इसमें सर्वप्रथम तो यह बताओ कि भगवान राम थे या नहीं थे, और भगवान राम थे तो क्या वो अयोध्या में ही जन्मे थे या नहीं जन्मे थे, और यदि अयोध्या में जन्मे थे तो अयोध्या है या नहीं है, अयोध्या है तो कहां है। तो कहने का अर्थ है, इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरने के पश्चात हमारे राम आए। और भाइयों, यह आंदोलन कितनी क्रूरता, अत्याचारों और तानाशाही के शासन की बर्बरताओं को झेलते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचा है, उसके विषय में मैं आपको थोड़ा बताता हूं। यह उस समय की बात है जब ऐसा था कि जैसे ये, इसको ऐसे मानिए आप, जैसे पत्थर में अंकुर उगाना। अटल जी की एक पंक्ति है, राम मंदिर निर्माण करके ऐसा कार्य संपन्न हुआ है जैसे मान लो वो पंक्ति मुझे याद आ रही है, मैं आपको सुना देता हूं। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर। ये सारी जो कविता है अटल जी ने, देखिए, अटल जी को मैं इसीलिए कहता हूं कि वो बहुत दूरदर्शी
दर्शिता वाले व्यक्ति थे, और उनकी यह कविता, इस कविता में समस्त सब कुछ निहित है। इसके बारे में आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो यह कविता से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पंक्ति अवश्य निकल के आएगी, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे वो राष्ट्र के लिए हो, चाहे वो मंदिर के लिए हो। तो क्या थी वो, मैं आप पूरी सुना देता हूँ। सभी को याद, लोगों ने पढ़ी भी है ये कविता, बहुत मशहूर, बहुत फेमस कविता है। टूटे हुए तारों से निकले बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीरे पात, कोयल की कुहक रात। प्राची में, प्राची कहते हैं पूर्व दिशा को, प्राची में अरुणामयी की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। अब भारतीय राष्ट्र और समाज भी एक नई छवि पूरे विश्व के सामने बनने जा रही है। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये तो सिर्फ आगाज है, शुरुआत है, मुझे तो अभी बहुत आगे जाना है। आपने यह भी सुना होगा अवश्य कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा क्या कहा है, यह कहा है कि भगवान श्री राम काल्पनिक हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। हमारी असल पूंजी रामचरितमानस पर गंदे गंदे वक्तव्य दिए गए हैं, जो आज तक भी जारी हैं। तो उसके उन सबके ज्ञानवर्धन के लिए मैं कुछ बताता हूं कि देखिए, प्रभु श्री राम की जो 39 जनरेशन पहले का उल्लेख है उनके जन्म से, और 73 जनरेशन उनके बाद का उल्लेख है, और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है बकायदा। इसके बाद मैं सभी लोगों से विनम्रता से कहना चाहता हूं कि दुनिया में जितने भी धर्मों के भगवान हैं या भगवानों के प्रतीक हैं, किसी की भी इतनी बड़ी वंशावली नहीं अवेलेबल होगी कि 39 जनरेशन बिफोर एंड 73 आफ्टर। और आज भी लोगों जो लोग हैं वो बताते हैं कि वो उनकी वंशावली है। और महत्वपूर्ण चीज क्या है, सबसे प्रीसाइज टाइम भी है, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी इस विषय में। देखिए, यदि मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द टाइम नाउ, तो आप बताएंगे यहां पर 11-12 जो भी बजे हैं। लेकिन यदि यही समय लंदन में कुछ और होगा, टोक्यो में कुछ और होगा, इसलिए सभी ने मिलकर एक टाइम GMT निर्धारित कर दिया। आपसे पूछूं कि व्हाट एब्सोल्यूट मेजरमेंट मेजर पैरामीटर ऑफ टाइम, वही जो आइंस्टीन की चौथी डायमेंशन है, जो इक्वली एप्लीकेबल ऑन अर्थ, ऑन मार्स, ऑन मून एंड इन ऑल द सोलर सिस्टम। तो इट इज ओनली एंड इट कैन ओनली बी रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स। भगवान राम की तो वो दी हुई है। भगवान राम की पूरी कुंडली को जब उसमें डाला गया नासा वाले में, सब निकल के आ गई। सारी चीजें वृद्ध हैं, समय ज्यादा लेंगे। ये भगवान राम का कॉन्सेप्ट, ये जो काल्पनिक का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर मुझे करना है। आज मैं आपके सामने शाम को करूंगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, इसके बारे में जो विदेशी यहाँ पर 40-40 साल रहकर गए, उन्होंने ये तक कहा है कि हम भारतीय दर्शन को, भारतीय सभ्यता संस्कृति को जितना जानने का प्रयास करते हैं,
वह उतना ही अधिक हमें ज्ञान देती है। जितनी बार हम उसको अध्ययन करते हैं उतनी बार ही हमें कुछ नया जानने को मिलता है। कहने का मतलब है कि कोई भी पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को आज तक न तो डिफाइन कर पाया है, चाहे उसने 100 बार पढ़ ली हो, चाहे 200 बार पढ़ ली हो, चाहे 500 बार पढ़ ली हो, सब अपने अपने तरीके से। जब भी आप पढ़ेंगे आपको नेक्स्ट टाइम एक अलग ही अनुभूति होगी और उसका आपके दिमाग में एक अलग ही दृष्टिकोण होगा कि अब इसमें ये चीज और ऐड हमें कर देनी चाहिए। और भगवान राम ने तो अपने पूरे जीवन की एक एक घटना से यह सिद्ध किया है कि बच्चे को जन्म होने से लेकर मृत्यु तक कैसे मोक्ष प्राप्त किया जाता है, किन किन चीजों पर हमें अंकुश लगाना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी जब हम वहां तक पहुंचेंगे, क्या क्या चीजें हमें प्राप्त करनी पड़ेंगी जब वहां तक हम पहुंचेंगे। वो सारी चीजें उन्होंने जीकर दिखाई हैं। ऐसे नहीं कि उनकी पुस्तक में लिखी हुई है, जीकर दिखाई हैं। आप सभी लोग रामचरितमानस तो मोस्टली पढ़ते ही होंगे, चाहे थोड़ा पढ़ें ज्यादा पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे। लेकिन मेरा आप सभी से एक अनुरोध है कि जब भी आप पढ़िए तो आपके कानों को अवश्य सुनना चाहिए। प्रयास ये करें कि आपके कान सुने। तो आप कहेंगे ये कान सुनना क्या है? कान सुनने का मतलब है कि आपके मुंह से जो निकले वो बस यहां तक जाए, यहां से आगे इधर उधर ना भटके। प्रयास करना। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें कॉन्सेंट्रेट करेंगे, यानी कि जिस समय आप पढ़ेंगे और वो सारी चीजें आपके मुखारबिंद से निकलकर केवल आपके कर्ण यानी कानों तक जाएंगी, तो एक अलग ही संतुष्टि का भाव आपको स्पष्ट अनुभूति होगी। और धीरे धीरे यह प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया के माध्यम से धीरे 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 हम ध्यान की ओर चले जाते हैं। और जिस दिन कंप्लीटली रूप से आप बोलोगे और कान सुनेंगे, तो वह आपकी एक बहुत हाई लेवल की आध्यात्मिक अवस्था हो चुकी होगी। प्रयास कीजिए, मेरा यही अनुरोध है, निवेदन है, करके देखिए। आपको अवश्य इसकी जो अनुभूति है वो भिन्न प्रकार की अनुभूति होगी। मैंने किया है। अब तो देखो, मैं सही बताऊं नहीं कर पढ़ पाता, मैं गर्मी ज्यादा है, मुझ पर नहीं हो पाता, लेकिन मैंने किया है, देखा भी है, बहुत पहले की बात है। मैंने तो उस चीज का मैंने अनुभव भी किया है, ऐसी बात नहीं है। इसको आप करके देखिए, एक अलग ही प्रकार का परिवर्तन अगर आपको देखने को मिले। क्योंकि बताऊं शब्द क्या करते हैं, राम क्या करता है। मैं हमेशा कहता हूं राम का नाम जपिए। शब्द है राम, और शब्द सब कुछ है। सब जानते हैं, स्लोगन्स भी आते हैं कि शब्द ही अपना बना देते हैं, शब्द ही पराया बना देते हैं। उसी प्रकार ये शब्द हमारे, जब हम बोलते हैं तो वो करते क्या है शब्द। राम राम राम, हम जब यदि जप करेंगे तो वो जप करता क्या है, उस जप का काम क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा कभी, जब मैं थोड़ा सा ये 4 जून निकल जाए। बहुत गहरा विषय है और इसको जानना जरूरी है। जब आप जानेंगे और उस तरीके से आप जप करेंगे तो निसंदेह आपको उसमें आनंद भी आएगा और समय देने में आपको फिर दिक्कत नहीं होगी, आपको उसमें भी मजा आएगा। और सबसे बड़ी चीज, केवल एक यही ऐसी चीज है, भगवान श्री राम का नाम ले लो या राधा नाम ले लो, कृष्ण नाम ले लो, कोई नाम ले लो परमात्मा का, कि ना तो इसके लिए किसी नियम कानून की आवश्यकता है, न ये आवश्यकता है कि आपको सुबह नहा धो के इनका नाम जपना है। आप नाम लेटकर भी, बैठकर भी, खाते हुए, जो कुछ आप कर रहे हैं, आप नाम का जप कर सकते हैं। सब जानते हैं, लिखा सब। अब तो आजकल तो ये क्या नाम है, फेसबुक पे ही इतना, व्हाट्सएप पे ही इतना सब कुछ आ जाता है। 50% से ज्यादा ज्ञान तो यहीं से मिल जाता है, उसमें ही स्लोगन आते रहते हैं। तो आप सभी ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये श्री राम का कॉन्सेप्ट मैं शाम को जरूर क्लियर करूँ, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या समानताएं थी उस समय में और आज में। और जो काल्पनिक कहते हैं उनके विषय में मैंने आपको बताया, लेकिन अभी पूरा नहीं बता पाया हूँ, गहराई से बताऊंगा। और उसके बाद फिर मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो भगवान श्री राम ने अपने जीवन जीने के माध्यम से किस प्रकार से हमें यह समझाया है कि मैं ने तुमको ये दे दिया है, इसको पकड़िए,
इसको अपने जीवन में धारण कीजिए और जीवन को आनंदित तरीके से जीते हुए मोक्ष को प्राप्त कीजिए। सभी लोग रामायण का वाचन करते हैं, श्रवण करते हैं, परंतु उसके अंदर गहराई में जाने वाले कोई विरले लोग ही होते हैं जो इन सब चीज़ों के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो मुझे जो कुछ पता है, मैं कोई इतना बड़ा कोई महान गुरु नहीं, लेकिन जो भी मुझे थोड़ा बहुत जानकारी मैं आपके सामने बताऊंगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम।